हम लोग कल संख्या के बारे में सीखे थे। संख्या किसे कहते हैं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे संख्या के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं हम लोग पिछले वीडियो में ये हम बता दिए थे। आज हम उसके बारे में सीखे थे। सब संख्या के बारे में सीखेंगे। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। यहाँ पे आ रहा है, देखो तो यहाँ पे आ रहा है, लिख रहे हैं तो नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर अब किसे कहते हैं? तो जितना हम लोग गिनती लिखते हैं, गिनती कितना से चालू करते हैं? एक से चालू करते हैं ना। एक से लेके अनंत तक वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। समझ में आ रहा है? एक से लेके अनंत तक वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती कैसे चालू करती हो? गिनती कहाँ से चालू करते हैं हम लोग? एक से। 1 2 3 4 5। ठीक है, 100 तक लिखते हैं, लेकिन इसमें 100 तक नहीं होता है। ठीक है, पूरा अनंत तक होता है। जिसका अंत न हो उसे बोलेंगे अनंत। ठीक है, गिनती के सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। गिनती के सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है हिंदू आरबिक नंबर। तो हिंदू आरबिक नंबर इसी को बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू आरबिक नंबर बोला जाता है। हिंदू आरबिक नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को क्या बोला जाता है? हिंदू आरबिक नंबर। ठीक है, हिंदू आरबिक संख्या। ठीक है, अब देखो इसमें कभी कभी सवाल इसमें बनाने को मिल जाता है। कह देता है कि प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। देखो प्रथम में कौन आएगा? प्रथम पूछ रहा है ना, तो पहला वाला लेंगे। ठीक है, प्रथम में 1 और 2 आ रहा है। 1 के बाद कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। तो प्रथम है तो 1 और 2 का योग कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? समझ में आ गया? अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं? जितना हम लोग गिनती लिखते हैं उसके आगे बस 0 लगा देना है। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक वाली संख्या को होल नंबर कहते हैं। हिंदी में उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अनंत तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक वाली संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो सम संख्या किसे कहते हैं? इसके बाद हमारा कौन आएगा? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? देखो जो संख्या 2 से कट जाए या फिर विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए उसे इवेन नंबर बोलते हैं या फिर सम संख्या बोलेंगे। जैसे देखो 4 हमारा है, 4 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 से कटा दो 2 बार में कट गया। 6 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा? 6 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। 8 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या समझ में आ गया आप लोग को?
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे 2 लिख लो, 2 भी हो जाएगा समय संख्या, क्योंकि 2 से कट सकता है, ठीक है। 12 हो गया, जितना भी 2 से कट जाएगा संख्या वो क्या हो जाएगा, सम संख्या है। जितनी भी संख्याएं हैं 2 से यदि कटती हैं तो क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो अपने से भी कटे और एक से कटे, यानी कि जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए समझ लेते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिसका खंड करने पे 2 खंडों में बटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या का गुणनखंड करने पे 2 खंड में बटे, जैसे मान लीजिए 2 का यदि हम लोग खंड करेंगे, 2 का खंड करेंगे तो कितने भागों में बटेगा, ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 का खंड करेंगे, इसका खंड कितना बार में कटेगा, देखिए 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 ले लीजिए, 5 का खंड 1 और स्वयं, यानी कि 2 खंड हो रहा है इसका। यहीं पे हम लोग ले लेते हैं 6, 6 का खंड करने पर देखिए 6 का गुणनखंड जब करेंगे हम लोग, 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। गुणनखंड करने पे उसका खंड जो है बस 2 भागों में बटना चाहिए, और ये कब भागों में कट गया, 1, 2, 3, 4, इसका जो खंड हो गया ये 4 खंडों में बट गया। लेकिन हमारा अभाज्य संख्या का ये नियम कहता है कि वो 2 खंड में होना चाहिए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 11 हो गया हमारा, 11 का खंडों में बटेगा, 2 खंडों में, 1 और स्वयं से कटेगा ये। और इसमें सवाल कर देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी इसमें 2 होगा हमारा, इससे छोटा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 1 जो होगा, 1 का खंड बस 1 ही होगा, क्योंकि ये स्वयं से कटेगा बस। तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होगा वो 2 से होगा, तो 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, आइए हम लोग लिख देते हैं पहले। सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या और
शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनता है। इन सभी संख्याओं को मिलाकर एक बोरा में ले लीजिए। मान लीजिए ये झोरा हो गया हमारा, इसमें +3 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 0 ले लीजिए। तो इसमें कोई पूछेगा कि इसमें कौन सी संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि झोला में हम पूर्णांक संख्या लिए हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, इसे एक रेखा ले लीजिए, एक रेखा ले लीजिए यहाँ पे और बीच में ही मोटका पाइप लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए 0। 0 के इधर जितनी संख्या है, यानी कि 0 के दाएं साइड में जौन हाथ से खाना खाई जा, 0 के दाएं साइड में जिसे खाना खाया जाता है, उस साइड में सभी संख्याएं धनात्मक होती है। 1 2 3 4 5, इधर इन्फिनेटिव कर देते हैं। इधर जो संख्या होती है, 0 से बाएं साइड में जो संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। -1 -2 -3 और -4 इन्फिनेटिव कर देते हैं। ठीक है, इधर जो संख्या होती है ये धनात्मक होती है और इधर जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। 0 के दाएं साइड वाली संख्या धनात्मक संख्या और 0 के बाएं साइड वाली संख्या ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस, जो संख्या माइनस में हो उसे ऋणात्मक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सवाल कर देता है कि -3 और +2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं। -3 कहाँ है, यहाँ पे, और +2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इनके बीच पूर्णांक संख्या बताना है हमको। तो इनके बीच का पूर्णांक संख्या देखिए, -3 और 1 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और इनके बीच का संख्या ले लेंगे, यहाँ से संख्या ले लेंगे 1 2 3 और 4। तो -3 और 2 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या कितनी है, 4 है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे पूछ देगा कि -4 और +4 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है। -4 और 4 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है। तो इन लोगों के बीच की संख्या, सभी संख्या ले लेंगे, इनकी बीच की संख्या हम लोग ले लेंगे। तो इनकी बीच की संख्या देखिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी बीच की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गया। -4 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या कितनी होगी, 7 हो गया। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होता है, सभी संख्याएं जो प्लस में होती है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और सभी जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, यानी कि जो माइनस में होती है, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। समथिंग संख्याएं, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 1 2 3 4, जो भी संख्याएं प्लस में होती है, अनंत तक होती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो माइनस में हो, -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनेटिव कर लीजिए अनंत तक। जितनी संख्याएं माइनस में होती है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और
सभी प्लस वाली जो संख्या होगी उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें कोई पूछ देगा इधर जितनी संख्याएं जाएगी वो सब संख्याएं बढ़ती चली जाएगी, अनंत तक सभी संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएंगी, और इधर वाली जो संख्याएं होगी वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। अब पूछेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, -2 है। आपसे कोई पूछ देगा कि -3 और -1 के बीच में बड़ा कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि -3 बड़ा है, तो ये क्या है, गलत है। अब -3 बड़ा क्यों नहीं है देखते हैं। यहाँ पे -3 क्या है, ज़्यादा कर्जा में है, और -1 क्या है, कम कर्जा में है। मान लीजिए आप ही लोग को, आप कर्जा ले लिए 1 रुपया और दूसरा कोई ले लिया 5 रुपया, तो सबसे ज़्यादा कर्जा में कौन हो गया, जो 5 रुपया लिया है वो ज़्यादा कर्जा में हो गया। आप तो 1 रुपया लिया है तुरंत दे देंगे, वो तो 5 रुपया लिया है, ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। इसलिए जो ज़्यादा कर्जा में होता है, जो माइनस में होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो कम माइनस में होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -4 और 1 के बीच में बड़ा कौन है, तो 1 बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर एक भी कर्जा नहीं है और माइनस क्या है, कर्जा में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग इधर देखते हैं, यानी कि जितना भी इधर संख्याएं हम लोग ले जाएंगे, जितना भी -4 -10 -500 -1000 लाखों तक चले जाएंगे, लेकिन वो संख्या क्या होगी, इधर से छोटी होती चली जाएंगी, इधर से क्या होती चली जाएंगी, इधर छोटी होती चली जाएंगी। जितना इधर जाएंगे वो संख्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएंगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।